प्रवीण आ जाए। एक बहुत बड़ा बदलाव, प्रवीण एक बहुत बड़ा परिवर्तन आगे कृष्ण सुशासन वर्ष हमने इस साल को मनाया है, वो मनाना सार्थक हो रहा है। आज कुछ परिवारों को परिवार पहचान पत्र वितरित किए जाएंगे। जैसे ही मैं आपका नाम आमंत्रित करूंगा, आपको वहाँ पहुंचना है। जल्दी से आप पारिवारिक का नाम सुनकर मियां सबसे पहले रेखा रानी, मियां संभाल कर रखना। मियां रेखा रानी के गांव सकेतरी से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे करण कि वो अपने कर कमलों से ये पहचान पत्र परिवारों को वितरित करें। परिवार के मुखिया के रूप में जो भी यहाँ आए हैं वितरित करें। प्रेम रेखा रानी पहला पहचान पत्र का आड़ी दिया जा रहा है, जोरदार तालियां। नरेश इनके बाद विभा देवी आशियाना सेक्टर 20 पंचकुला से। प्रवीण जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। पूनम इनके बाद प्रवीण जासपुर पंचकुला से। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। इनके बाद जसवंत मदन पंचकुला से। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। इनके बाद परमजीत कपरिया गांव पंचकुला से। गुरचरण परमजीत जल्दी से आएंगे। उनके बाद सुमन तैयार रहेंगे। ये महिलाओं से बहनों से शुभारंभ किया गया है। कल रक्षाबंधन का पावन अवसर भी था और इस अवसर पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नई अनूठी रक्षाबंधन के नाम से योजना शुरू की थी। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन पर सुमन जो मांडकिया गांव के पंचकुला के मांडकिया गांव से अपना परिवार पहचान पत्र लेने के लिए आई है। कपरिया गांव पंचकुला उनके परिवार के सदस्य ये कार्ड लेंगे। विजय सीमा सुरेश सीमा के परिवार से। सीमा जो कपरिया गांव पंचकुला से हैं, उनके परिवार के एक सदस्य अपने परिवार की पहचान पत्र लेने के लिए आ रहे हैं। कर्नैल सिंह भट्टावाला प्रवीण कुमार पंचकुला से। प्रवीण कुमार इनके बाद हरिओम तैयार है, पहचान पत्र ले रहे हैं। सुरजीत सिंह इनके बाद हरिओम नकल केड़ा मिल्ला से। इनके बाद सुखदेव जसविंदर हरिओम के बाद सुखदेव कपरिया। इनके बाद इनकम जाति इसका सब जब साइन करने से पहले आप बशीर अहमद उसका मिलान कर लें। और अगर कोई गलती है उसको ठीक कर दें, अगर स्पेलिंग गलत है स्पेलिंग ठीक कर दें। वैसे हमने आप इनके बाद श्री रामदास जासपुर पंचकुला। आपको मिले सब ठीक है क्या? आपका डाटा सबका ठीक है क्या? सबका एक अच्छा फर्क ठीक करा कर दे देना। जो आपके येलो है ना, जो फॉर्म दिया आपको उसमें फॉर्म का सही कर देना। सीडी लेंगे तो ये कार्ड परिवार पहचान पत्र आपका एक मेन कार्ड का काम करेगा। तो इसके लिए इसमें आपका नाम लिखा हुआ है, आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, उनकी माताजी का नाम लिखा हुआ है, आयु लिखी हुई है, इनकम लिखी हुई है, फोन नंबर लिखा हुआ है, आधार कार्ड के पीछे पिछले 4 डिजिट लिखे हुए हैं और उसके अंदर आपकी जाति लिखी हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। आपने जब कार्ड दिया है, जो आपको फॉर्म साइन करा रहे हैं, उस फॉर्म को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अब लेके गलती में आप साइन कर देते हैं, हम उसको फाइनल मान के सर्टिफाई कर देंगे, बाद में करेक्शन दिखते आएंगे, वो तो जाएगा लेकिन दिखते आएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे बार बार ये अनुरोध है, जो फॉर्म आपको कार्ड दिए गए हैं
उसके कागज पे आपके साइन कराए गए, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ, इसके अंदर सिर्फ नाम, मुखिया का नाम, परिवार की डिटेल है, लेकिन उसके अंदर फार्म पे हमने साइन कराए हैं। उसमें आपका आधार कार्ड नंबर भी, मोबाइल नंबर भी, इनकम भी, जाति भी, माता पिता का नाम भी, बच्चों का नाम भी, सब नाम है, वो जरूर चेक कर लें। वो आप चेक कर लें और अगर उसमें कोई कमी मिले तो आप इनको बता दें, उसको ठीक करवा देंगे। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आप सब लोग सुन रहे थे बताया कि ये जो कार्ड का उद्देश्य है वो ये है कि सरकार की आने वाली जितनी भी स्कीमें हैं जिनसे लोगों को, परिवारों को लाभ मिलता है, चाहे वो छात्रवृत्ति योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, वोटर कार्ड बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, जो जो चीजें जिनका एक परिवार हकदार है और कई बार सूचना ना होने की वजह से या लोगों को स्कीम का की पता ना होने की वजह से वो फायदा नहीं ले पाते। अब एक तो दो चीजें होती हैं, एक तो लाभार्थी है वो खुद दफ्तर में जाए, दूसरा सरकार खुद आपके द्वार जाए कि भाई आप इस योजना में हकदार हो और आप फायदा लो। तो इस कार्ड का उद्देश्य है कि सरकार आपके खुद के द्वार जाएगी, अब आपको खुद सूचना आएगी कि भाई आप 60 साल के हो गए, अपनी पेंशन बनवा लो, आप पेंशन के हकदार हो, या लेटेस्ट से आप 18 साल के हो गए, वोटर ID कार्ड बनवा लो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। ये सारी चीजें लोगों को खुद सरकार बताएगी मोबाइल के जरिए, इसीलिए आपका मोबाइल नंबर भी दिया गया है कि उसपे मोबाइल पे मैसेज आएगा, फोन आएगा कि भाई आप इस चीज के हकदार हो, ताकि आप खुद उस सरकारी इस योजना का फायदा ले सकें। ये इसका उद्देश्य। आज जो कार्यक्रम रखा गया इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला से पूरे हरियाणा राज्य के लिए परिवार पहचान पत्र जो हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पे भी ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके तहत करनाल जिले में हमने 20 ऐसे परिवारों को परिवार पहचान पत्र दिए हैं जो इस स्कीम में आइडेंटिफाई हुए थे। हमारे जिले में अब तक ये सर्वे 2,76,803 जो परिवार हैं वो चिन्हित करके उनका सर्वे हो चुका है और आने वाले समय में इन सभी परिवारों को ये कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे। इस कार्ड का मेन लाभ ये रहेगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको एक सिंगल विंडो के जरिए इस कार्ड के थ्रू अवेलेबल कराई जा सकती है। इसके लिए जो भी परिवार, चूंकि उनका सबका डेटा इस कार्ड में अब सम्मिलित है, तो जो भी योजना उस परिवार को सूट करती है, उदाहरण के तौर पे अगर कोई वृद्धावस्था पेंशन के लिए हकदार होता है या कोई स्कूल में छात्रवृत्ति के लिए हकदार है या वोट बनवाने के लिए किसी की एज 18 ईयर्स हो जाती है, तो वो उस योजना का जो मैसेज है वो उस परिवार के मोबाइल नंबर पर, संबंधित मोबाइल नंबर पर चला जाएगा और उसको बता दिया जाएगा कि आप इस स्कीम में लाभ लेने के लिए अब एलिजिबल हैं, इसलिए आप अपने जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ जमा करा दें और आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी या छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर लमसम मोटे तौर पे देखें तो ये जो परिवार पहचान पत्र की जो स्कीम है उसका उद्देश्य ये है कि जो सरकार, जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, वो लोगों को खुद उनके द्वार पर जाकर के दे। यानी कि लोग जो है वो खुद सरकार के पास अपना फायदा स्कीमों के तहत लेने आने की बजाय सरकार खुद उनके घर जाकर के, उनके डोर स्टेप पे जाकर के उनको सूचित करे कि आप इन स्कीमों का फायदा ले लें। तो ये एक सुशासन के तरफ एक नया कदम है और बड़े गौरव की बात है कि हरियाणा पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने इस तरह का स्टेप लिया है। मैं इसके लिए सभी जिलावासियों को बधाई देता हूं और प्रशासन की तरफ से हम सबको आश्वस्त करना चाहेंगे कि आने वाले 3 महीनों में जिले के जितने भी परिवार हैं उन सबको हम इसमें कवर करेंगे और कार्ड वितरित करेंगे। अगर किसी भी बेनिफिशियरी को लगता है कि कार्ड में कोई कमी है तो वो अपने गांव के या अपने शहर के वार्ड के CSC सेंटर में जाकर के अपनी डिटेल नोट करा करके उस कमी को ठीक करवा सकता है। उसके बाद आने वाले समय में धीरे धीरे सरकार की सभी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको इस कार्ड के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इस कार्ड से जोड़ा जाएगा। सर, क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है? ये जो कार्ड है ये तो सभी परिवारों को समान रूप से दिया जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद चूंकि इस कार्ड में सारी डेटा आएगी, इसमें बेनिफिशियरी का नाम, उसकी परिवार की डिटेल, कास्ट, BPL स्टेटस, इनकम स्टेटस,
ये सारी चीज़ें आएंगी। और ये हमारे टीमों ने सर्वे करके वेरीफाई किया हुआ है, इसलिए ये सूचना बड़ी ऑथेंटिकेटेड सूचना है। और उसके बाद जब फिर उदाहरण के तौर पे अगर मेरा कार्ड बनता है तो मेरी इनकम के आधार पे, मेरी बीपीएल स्टेटस के आधार पे जो जो योजनाएं मुझे मैं फिट बैठता हूं, जिनको सरकार के नियम के हिसाब से फ़ायदा मिलना चाहिए, वो उन योजनाओं का फ़ायदा मुझे मिलेगा। तो ये जो कार्ड है ये तो एक प्राइमरी तौर पे पहचान के तौर पे है, और उसके बाद सारी की सारी योजनाओं को इस कार्ड से जोड़ा जाएगा। इस कार्ड में उस परिवार की सारी डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली चिप के जरिए अधिग्रहित रहेंगी। सर, इसके कैंप भी लगाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में? जी, जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो अगस्त माह है इसके 27, 28, 29 तारीख को सारे के सारे गांव, ग्राम पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में कैंप लगा करके भी नए कार्ड बनाना, कार्ड वितरित करना, और अगर किसी कार्ड में कोई खराबी है तो उसको ठीक करना, इसके कैंप्स लगा करके भी ये कार्य तेजी से करा जाएगा। सर, सीएम साहब ने जैसे कहा है कि 2011 से कुछ कार्ड जो बने वही डाटा अब चल रहा है, तो क्या इसमें चेंज होगा? जैसे बीपीएल कार्ड की भी बात करें बिल्कुल, तो इसमें जो एक कार्ड बनाने का मेन उद्देश्य भी ये है कि ये कार्ड बनाते समय जो सर्वे किया गया है वो इसी साल हाल ही में किया गया है, तो इसका जो डेटा है, इसकी जो सूचना है वो बिल्कुल नई है, और साथ ही उसको अपडेट भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं मान लीजिए मेरा मोबाइल नंबर चेंज होता है, या मेरे परिवार से एक परिवार पृथक होकर के अलग परिवार बन जाता है, तो वो सूचना मैं सीएससी पे जाकर के चेंज कर सकता हूँ। जो नया परिवार बना है, लेट से एक परिवार में 2 बच्चे थे और दोनों ने फिर अलग होकर के 2 नए परिवार बन गए, तो उनको भी अलग कार्ड इशू हो जाएगा, वो अपनी सीएससी सेंटर पे जाकर के अपडेशन करा सकते हैं। तो इसका एक फायदा ये भी होगा कि जो हमारी कई सारी स्कीमें और योजनाएं थी जो बहुत पुराने डेटा पे चल रही थी, उनको भी चेंज करके इस नए डेटा पे लाया जा सकेगा। सर, क्या ये सभी के लिए कंपलसरी होगा? क्योंकि पूरा ब्यौरा इसमें आएगा कि इन लोगों के पास गाड़ियां भी हैं, तो क्या सभी के लिए कंपलसरी रहेगा या कार्ड सबके लिए बनाया जाएगा? हर एक परिवार के लिए बनाया जाएगा। इसमें जो फिर उस परिवार के स्टेटस को, इनकम को, बीपीएल स्टेटस को, इन सबको देख करके उसको जो जो योजनाएं उसके लिए फिट बैठती है वो उसको योजनाएं दी जाएंगी। सर, अप्लाई कैसे? ऑलरेडी हमने जैसे मैंने बताया लगभग 2,76,000 परिवारों का तो सर्वे हो चुका है, और अब जो कि कार्ड प्रिंट होने शुरू हो गए हैं तो कैंप लगा करके लोगों को बांटा जाएगा। जो परिवार छूट जाएंगे उनको हम खुद सर्वे करेंगे। लोग अपने अगर एक पर्टिकुलर टाइम जब तक हम सारे कार्ड बांट देंगे, उसके बाद अगर लोगों को कार्ड नहीं मिलते हैं तो अपने सीएससी पे जा करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और हम चेक करके उनको कार्ड पहुंचाएंगे। इसमें क्या